दंड नीति शास्त्र। ब्रह्मा जी बोले, यह दंड नीति नाम से विख्यात विद्या तीनों लोकों में विद्यमान है। वास्तव में दंड से ही राज्य व्यवस्था चलती है। ये दंड नीति 6 गुणों से युक्त है। महात्माओं में इसका अग्र स्थान होगा। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का विचार है। तब सबसे पहले भगवान शंकर ने उस नीति शास्त्र को ग्रहण किया। उन्होंने जीवों की आयु घटती देख उस शास्त्र को संक्षिप्त कर दिया। ये ग्रंथ वैशालाक्ष कहलाया। इसे इंद्र ने ग्रहण किया। इसमें कुल 10,000 अध्याय थे। फिर भगवान इंद्र ने भी इसे संक्षिप्त किया और इसमें केवल 5,000 अध्याय रह गए। तब ये ग्रंथ बाहुदंतक कहलाया। इसके बाद बृहस्पति जी ने इसे 3 सहस्त्र अध्यायों में संक्षिप्त कर दिया। ये ग्रंथ बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर योगाचार्य शुक्र जी ने इसे संक्षिप्त करके 1000 अध्यायों में रचा। इस प्रकार महर्षियों ने मनुष्य की आयु का ह्रास होते देखकर लोकहित की दृष्टि से इस शास्त्र को बहुत संक्षिप्त कर दिया। इस नीति शास्त्र की रचना करने के बाद मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से राजा अंग के द्वारा वेन का जन्म हुआ। वह राग द्वेष के अधीन होकर प्रजा में अधर्म का प्रचार करने लगा। ये देखकर वेदवादी मुनिजनों ने उसे अभिमंत्रित कुशाओं से मार डाला। फिर देश में अराजकता फैली देखकर उन्होंने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे एक इंद्र के समान रूपवान पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर पर कवच सुशोभित था। कमर में तलवार लटक रही थी तथा कंधे पर धनुष बाण थे। वह वेद वेदांत का ज्ञाता और धनुर्विद्या में पारंगत था। उस वेन पुत्र ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, मुनिगण, मुझे धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है। इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिए, यह ठीक ठीक बताइए। देवता और महर्षियों ने कहा, जिस कार्य में तुम्हें धर्म की स्थिति जान पड़े उसी को निशंक होकर करो। प्रिय अप्रिय की परवाह न करके सब जीवों के प्रति समान भाव रखो। काम, क्रोध, लोभ और मान को दूर से ही नमस्कार कर दो। सर्वदा धर्म पर दृष्टि रखो और जो मनुष्य धर्म से विचलित होता दिखाई दे उसका अपने बाहुबल से दमन करो। वेन पुत्र ने कहा, महान भावों, ब्राह्मण तो मेरे लिए सर्वदा वंदनीय है। उन्हें मैं दंड न दे सकूंगा। मुनियों ने कहा, ठीक है। अब वेद निधि भगवान शुक्राचार्य उसके पुरोहित बने और बाल खिल्लियों ने मंत्री का कार्य संभाला। ये वेन पुत्र पृथु विष्णु भगवान से 8वीं पीढ़ी पर था। सुनते ही पृथु के समय पृथ्वी बहुत ऊंची नीची थी। उन्होंने ये पत्थर ढलवाकर इसे समतल किया है। कहते हैं भगवान विष्णु, इंद्र, देवगण, प्रजापति, ऋषि और ब्राह्मण इन सबने मिलकर पृथु का अभिषेक किया था। स्वयं पृथ्वी देवी भी रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई थी। समुद्र, हिमालय और इंद्र ने उन्हें अक्षय धन दिया था तथा यक्ष और राक्षसों के स्वामी भगवान कुबेर ने भी बहुत धनराशि भेंट की थी। युधिष्ठिर राजा पृथु के संकल्प करते ही करोड़ों हाथी, रथ, घोड़े और पैदल प्रकट हो गए। उनके राज्य में बुढ़ापा, दुष्काल, आदि व्याधि तथा सर्प, चोर या आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार का भय नहीं था। जिस समय वे समुद्र में होकर चलते थे उसका जल स्थिर हो जाता था तथा पर्वत उन्हें रास्ता दे देते थे। उन्होंने इस पृथ्वी से 17 प्रकार के धान्य हुए थे। महात्मा पृथु ने इस लोक में धर्म की वृद्धि की थी और सारी प्रजा का रंजन किया था। इसलिए वे राजा नाम से विख्यात हुआ। ब्राह्मणों का क्षति से त्राण करने के कारण वह क्षत्रिय हुआ तथा उसने धर्मानुसार भूमि को प्रथित अर्थात पालित किया था। इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। स्वयं भगवान विष्णु ने
उनके विषय में ऐसी मर्यादा कर दी थी कि राजन, कोई भी पुरुष तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, वे तुमसे बढ़कर नहीं होगा। राजा पृथु के शरीर में स्वयं भगवान विष्णु का आवेश था। इसी से सारा संसार उन्हें देवता की तरह मानकर उनके सामने झुकता था। राजन, इसलिए गुप्तचरों के द्वारा प्रजा की गतिविधि पर दृष्टि रखकर तुम्हें सर्वदा उसका दंड नीति के अनुसार पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो उसके साथ मिलकर कोई शत्रु तुम्हारा पराभव कर दे। राजा यदि शुभ कर्म करता है तो वह प्रजा के भले के लिए ही होता है। उसके दैवी गुणों के सिवा और ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे सारा देश एक व्यक्ति के अधीन रहे। राजा भी अन्य मनुष्यों के समान ही है, तो भी ये सारा लोक उस एक की ही आज्ञा में बंधा रहता है। राजा के दंड का बड़ा महत्व है। उसी के कारण सारे राष्ट्र में नीति और न्याय का आचरण होता है। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के इस नीति शास्त्र में पुराणों के आविर्भाव, महर्षियों की उत्पत्ति, तीर्थों के वंश, नक्षत्रों के वंश, चारों आश्रम, 4 प्रकार के होत्र कर्म, चारों वर्ण, 4 प्रकार की विद्या, इतिहास, वेद, न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा, सत्य और असत्य, वृद्धजनों की सेवा, दान, शौच, सजगता और दया, इन सभी विषयों का वर्णन है। अधिक्या, जो कुछ इस पृथ्वी पर है और जो कुछ इसके नीचे है, उस सभी का इस ब्रह्मा जी के शास्त्र में उल्लेख है। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब बताओ और क्या कहूँ।